अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एनाटॉमी ऑफ द स्टमक में हम लोग बेसिकली कौन कौन से टॉपिक स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे इसकी डेफिनेशन, लोकेशन, शेप एंड पोजीशन, साइज़ एंड कैपेसिटी। उसके अलावा हम देखेंगे इसके एक्सटर्नल फीचर्स। दैन हम देखेंगे इसके रिलेशंस, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। सो सबसे पहले जो हम देख लेते हैं, स्टमक इज़ ऑल्सो कॉल्ड द गैस्टर और द वेंटर। हमारे पास जो स्टमक के अदर नेम्स हैं वो क्या क्या हैं? गैस्टर और दी वेंटर। मीन जहाँ भी ये वर्ड्स आएंगे गैस्टर और दी वेंटर, हमें आइडिया हो जाएगा कि ये किसके रिलेटेड है, स्टमक के रिलेटेड है। मीन स्टमक के अदर नेम्स हैं। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज़ अ मस्कुलर बैग फॉर्मिंग द वाइडेस्ट एंड मोस्ट डिस्टेंडेड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या है? सिंपली मस्कुलर बैग है, मीन मसल से बना हुआ एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। और ये क्या करता है? फॉर्मिंग वाइडेस्ट एंड मोस्ट डिस्टेंडेड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है हमारे पास? GIT ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सो ये कहाँ से कहाँ तक होता है? ओरल कैविटी से हमारे पास ये जाता है एनस तक। सो उस पूरे GIT ट्रैक्ट में मोस्ट ऑफ द डिस्टेंडेड और वाइडेस्ट जो पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो क्या होता है? हमारे पास स्टमक होता है, विच इज़ अ मस्कुलर बैग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट इज़ कनेक्टेड अबव टू द लोअर एंड ऑफ द ओइसोफेगस। ये ग्रीन कलर में क्या है हमारे पास? स्टमक है। स्टमक का जो अबव है, इट इज़ अबव कनेक्टेड टू द लोअर एंड ऑफ ओइसोफेगस। दिस इज ओइसोफेगस। सो लोअर एंड जो है इसका स्टमक के साथ कनेक्ट होता है अबव। एंड बिलो इट इज़ कनेक्टेड टू द ड्यूडिनम। ड्यूडिनम क्या है? इंटेस्टाइनल का, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। सो यहाँ पर क्या होगी? ड्यूडिनम। जैसे स्टमक एंड होगा क्या स्टार्ट हो जाएगा? ड्यूडिनम। सो बिलो इट इज़ कनेक्टेड टू द अटैच टू द ड्यूडिनम। एंड इट इज़ अ रेजरवायर ऑफ द फूड। मीन ये क्या करता है? हमारा जो स्टमक है फूड को स्टोर करता है टेम्पोरेरीली। उसके अलावा ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की डाइजेशन में भी रोल प्ले करता है। ठीक है, इट इज़ अ रेजरवायर ऑफ द फूड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लोकेशन के हमारा जो स्टमक है वो कहाँ पर लोकेट करता है। इट लाइज इन द अपर एंड द लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। मीन हमारा जो एब्डोमेन है ये क्या है? हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी है जिसमें हमने क्या ड्रॉ किए हैं? 9 रीजन्स ऑफ द एब्डोमेन। सो ये क्या करता है? ये क्या है हमारे पास? जीफॉइड प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम। उसके अलावा क्या है? यहाँ पर कोस्टल मार्जिन आती है रिब्स की। सो अपर पार्ट ही बनता है हमारे पास एब्डोमेन का। तो ये लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड पे है, उसके अलावा अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में ये लाई करता है। अब देख लेते हैं कि 9 रीजन्स ऑफ द एब्डोमेन के अकॉर्डिंग ये कहाँ पर प्रेजेंट है। 9 रीजन्स ऑफ द एब्डोमेन को हमने डिटेल स्टडी कर लिया है। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उस वीडियो को भी मस्त देख लीजिएगा, उससे काफ़ी सारे जो है वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो अब हम देख लेते हैं ये जो 9 रीजन्स ऑफ द एब्डोमेन है उसमें ये कहाँ पर लोकेट करता है हमारा स्टमक। ये क्या है हमारे पास? दोनों साइड्स पे, राइट एंड लेफ्ट साइड पे क्या होंगे? हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, ये है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। उसके अलावा क्या है? ये है राइट लंबर रीजन, ये है लेफ्ट लंबर रीजन। इसी तरह राइट इलियक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन, ये है हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, अब मीडियन प्लेन में देख लेते हैं 3 रीजन कौन से आ रहे हैं। दिस इज एपिगैस्ट्रियम, ठीक है, एम्ब्लाइकल एंड हाइपोगैस्ट्रियम। ठीक है, एपिगैस्ट्रियम, एम्ब्लाइकल, हाइपोगैस्ट्रियम, ये क्या है हमारे पास? अम्ब्लाइकस है। सो अब देख लेते हैं कि हमारे पास किन रीजन्स में आ रहा है। बेसिकली 3 रीजन्स ऑफ द एब्डोमेन होते हैं जिसमें ये लाई करता है। 3 रीजन वो कौन कौन से हैं हमारे पास? इसमें आता है हमारे पास एपिगैस्ट्रियम, अम्ब्लाइकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। 3 रीजन है, कौन कौन सा? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, एक तो राइट भी है ना, बट जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम है उसमें हमारा स्टमक आएगा, एपिगैस्ट्रियम में आएगा, उसके अलावा अम्ब्लाइकल रीजन ऑफ दी एब्डोमेन में हमारा स्टमक लोकेट करेगा। उसके अलावा ये हमारे पास मोस्ट ऑफ दी स्टमक इज अंडर द कवर ऑफ दी कोस्टल मार्जिन। ठीक है, रिब्स और कोस्टल मार्जिन के बिलो हमारा स्टमक होता है। मोस्ट ऑफ दी स्टमक इज अंडर द कवर ऑफ दी लेफ्ट कोस्टल मार्जिन एंड दी रिब्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी शेप एंड पोजीशन। हमारे पास स्टमक की शेप किस तरह की है? द शेप ऑफ द स्टमक डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ डिस्टेंशन एंड सराउंडिंग विजरा। फॉर एग्जांपल कोलोन। जो हमारे पास स्टमक की शेप है ना वो डिपेंड करती है डिग्री ऑफ डिस्टेंशन, मीन हमारा स्टमक कितना डिस्टेंडेड है। डिफरेंट पर्सन में इसकी जो डिस्टेंशन की कैपेसिटी है वो वेरी कर सकती है। ठीक है, 20 पर्सन में कुछ और तरह से होगी, एक्टिव और स्मार्ट पर्सन में कुछ और तरह से होगी। सो इसकी डिस्टेंशन की जो डिग्री है वो डिपेंड करती है इसकी शेप पे। उसके अलावा जो हमारे विजरा हैं इसके अराउंड, वो कितना इस पर प्रेशर लगा रहे हैं या कितना कॉम्प्रेस कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करती है इसकी शेप। फॉर एग्जाम्पल कोलोन कितना इसको इफेक्ट कर रही है इसकी शेप को। अब हम देख लेते हैं डिफरेंट पर्सन्स में इसकी किस तरह की शेप है। ठीक है, एम्प्टी अगर स्टमक है हमारे पास तो किस तरह का होगा? जे शेप होगा। नॉर्मल एम्प्टी स्टमक इज जे शेप। पार्शली डिस्टेंडेड फॉर्म में अगर हमने फूड लिया हुआ है, मील
हमने खाया है, तो पार्शली डिस्टेंडेड फॉर्म में क्या होगा, पायरीफॉर्म, मीन एक इस तरह से पायरामिडल शेप बन जाएगी, ऊपर से नैरो और नीचे से थोड़ा सा वाइड बन जाएगा, पायरीफॉर्म शेप बन जाएगी। उसके अलावा अगर ओबीस पर्सन्स की बात करें तो ये किस तरह का होता है, मोर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ओबीस पर्सन्स में कैसा होता है, मोर हॉरिजॉन्टल, मीन जे शेप नहीं होगा, एक हॉरिजॉन्टल वाइडेस्ट फॉर्म में होगा। उसके अलावा हम जो इसकी पोजीशन है, स्टमक की जो पोजीशन या शेप है, हम लोग रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में इसकी डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास साइज़ एंड कैपेसिटी, मीन हमारा जो स्टमक है उसका कितना साइज़ और कितनी कैपेसिटी है। इट इज़ मोर डिस्टेंसिबल ऑर्गन, ऑब्वियस सी बात है, मस्कुलर बैग है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है और रेजरवायर है, तो ये क्या है, डिस्टेंसिबल ऑर्गन है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ बर्थ मीन कैपेसिटी, मीन अगर बर्थ के टाइम पे देखें तो मीन कैपेसिटी कितनी होती है, 1 आउंस, कितनी होती है, 1 आउंस। 1 आउंस इज इक्वल टू दी 30 मिलीलीटर, ठीक है। एक जो न्यू बॉर्न होता है उसकी कितनी कैपेसिटी होती है, 30 मिलीलीटर। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, मीन प्यूबर्टी में देखें तो कितना होता है हमारे पास, 1000 ml विच इज़ अ 1 लीटर, मीन कितनी कैपेसिटी होती है, 1 लीटर। एंड इन अडल्ट इट इज़ 1.5 टू दी 2 लीटर्स, मीन 1.5 लीटर टू 2 लीटर्स और मोर, ये वेरी कर सकता है इन अडल्ट्स, ठीक है। सो ये थे हमारे पास साइज़ एंड कैपेसिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे इसके एक्सटर्नल फीचर्स, जिसमें हम लोग देखेंगे इसके ऑरिफिसेस, इसके कर्वेचर, सरफेसेस एंड पार्ट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेशंस, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द स्टमक। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।